महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव हो चुके हैं। नतीजे भी सामने आ चुके हैं और अब बस जीती हुई पार्टियों की सरकार बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने में लगी है। राहुल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी को चुनावों में इतनी शानदार जीत मिली तो मिली कैसे। कांग्रेस के किसी नेता ने नतीजों को लेकर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ रिजल्ट फिक्स किया, जिसके मुताबिक ईवीएम का मिसयूज करके बीजेपी को बड़े राज्य दिए गए। लेकिन इस बयान में सच्चाई है भी या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वागत है आपका आयोन भारत में। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल शरद पवार कराड़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ रिजल्ट फिक्स किया, जिसके मुताबिक ईवीएम का मिसयूज करके बीजेपी को बड़े राज्य दिए गए। असल में कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर इसका ठीकरा ना फोड़ा हो या चुनाव में गड़बड़ी की बात ना कही हो। राहुल गांधी का हार के बाद एक ही बहाना रहता है कि चुनाव में बीजेपी ने धांधली की है। अगर अभी हाल ही में हुए चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने कभी ईवीएम पर सवाल उठाए, कभी चुनाव में गड़बड़ी की बात कही, तो कभी बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन अगर हम शरद पवार के बयान की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई लॉजिक समझ नहीं आता। अगर बीजेपी चुनावों में मैच फिक्सिंग करती है तो उसको सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में करनी चाहिए थी। कोई पार्टी क्यों अपने आप को पहले के मुकाबले और ज्यादा कमजोर दिखाएगी। 2024 में बीजेपी का किस तरह का प्रदर्शन रहा, ये जग जाहिर है। उस हिसाब से शरद पवार का यह बयान गले से नीचे नहीं उतरता। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने ये भी बता दिया है कि विपक्ष द्वारा 2024 के बाद बीजेपी को जिस तरह से कमजोर दिखाया गया वो सिर्फ जुमला था। असल में महाराष्ट्र और झारखंड में मिली करारी हार ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से शुरुआती स्थिति में ला दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका था कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोक सके, लेकिन इन नतीजों ने आम चुनावों में हासिल की गई इंडिया गठबंधन की बढ़त को भी खत्म कर दिया। इसने संविधान को बचाने और जाति जनगणना जैसे कांग्रेस के मुख्य चुनावी मुद्दों की भी हवा निकाल दी, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने खूब समर्थन दिया। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।